वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स और क्या एडवाइस है उनकी तरफ से आपके लिए। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं, आपसे यही कहना है कि आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके साथ के लिए मैं दिल से आभारी हूँ आपकी। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं साईं बाबा नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है द हर्मिट का। कुछ चीजें कुछ बातें आपको इस टाइम पीरियड में समझ में आएंगी कि क्या आपको करना है, कैसे आपको ग्रोथ करनी है। ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आ सकती हैं जब आप मेडिटेशन में अपना समय बिताएं। यानी कि कुछ चीजों को आपको गहराई से सोचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए वो टाइम चल रहा है जहां पर आपको खुद को खोजना है, खुद को जानना है, खुद को ही समझना है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो आपको उन बातों को भी देखना होगा कि कौन सी वो बातें हैं जिनकी वजह से आपके हिसाब से चीजें नहीं हुई थी या नहीं हो रही हैं। जो भी चीजें हैं उनमें आपको उन बातों पर फोकस करना चाहिए जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ना कि कमियों के ऊपर, ना ही अपने फेलियर के ऊपर, ना अपने लॉस के ऊपर। ये टाइम पीरियड वैसे भी वो नहीं है जहां पर आप चीजों के साथ बैठ जाएं और अपना जो काम आपको करना है वो आप ना करें, जो ग्रोथ आपको करनी है वो आप ना करें। आपके लिए जरूरी है कि आप आगे की तरफ बढ़ते रहें और अपने लिए चॉइसेस करते रहें। चॉइसेस इस टाइम में बहुत मस्ट है आपके लिए। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि आप आगे बढ़ते रहें, ये कार्ड भी वही बात कह रहा है आपसे। अ डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाटर के कार्ड हैं तो वाटर आपके इमोशंस को बताता है, आपकी उन बातों को बताता है जो कि आपको हैप्पी बनाती हैं या आपको सैड करती हैं, यानी कि आपकी वो इमोशनल चीजें। तो यहाँ पर आपको अपने आप को इमोशनली भी ग्रो करना है और स्पिरिचुअली भी। तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि जो इच्छा आपकी इस टाइम पीरियड में रहेगी आगे बढ़ने की, उन इच्छाओं को सुनने की जरूरत है ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके चलेंगे तो आप बहुत सारी चीजें समझ पाएंगे, और उन बहुत सारी चीजों को समझने के लिए ही यहाँ पर जो है हर्मिट का कार्ड आपके लिए अवेलेबल है। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड अगेन आपके लिए बैलेंस बनाने की बात करता है। गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स। तो यहाँ पर आपकी जो भी कर्ज हैं वो उतर रहे हैं, जो भी आपको चांसेस हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो आपको यही करना चाहिए कि आपको इस टाइम पीरियड में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको कोई ग्रोथ करनी है, तो ये कार्ड आपके लिए उस सिचुएशन की बात करता है जहां पर आप अपने लेने और देने में बैलेंस करते हैं, यानी कि आप रिसीव भी करते हैं और आप लोगों को देते भी हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलेंगे अपनी लाइफ में। अगर कोई आपको मदद करता है, अगर कोई आपकी ग्रोथ करने में मदद करता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, तो आपको उसकी मदद लेनी चाहिए। साईं बाबा आपको यहाँ पर इस बात के लिए गाइड कर रहे हैं। तो आपको साईं बाबा की बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हार्ड वर्क है वही आपके काम में आएगा, आपकी ग्रोथ करने में, और उसी को लेकर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। जो भी आप सोचेंगे इस टाइम पीरियड में, इन 7 डेज में, ये आपकी ग्रोथ करने में मदद करेगा, आपकी नींव रखने में आपकी मदद करेगा, एक फाउंडेशन बनाएंगे अगर आप अपने आइडियाज को सुनेंगे और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करेंगे। कुछ चीज़ों को एनालाइज करेंगे, कौन से काम आपको कहाँ कब कैसे करने हैं। जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपकी सोच है वो बहुत मैटर करती है कि आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी जो सोच है उसकी तरफ आपका फोकस जरूर होना चाहिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन ये आपकी पास्ट की मेमोरीज की बात करता है। अगर उन मेमोरीज में आपको लॉस हुआ है या फिर आपके लिए चीजें वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, या जो सपने आपने देखे थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उनको आप बिल्कुल देखिए, उनको समझिए, लेकिन उनके साथ में बैठिए नहीं। उनको अपने लॉस का कारण नहीं मानिए, उनको अपने फेलियर का कारण नहीं मानिए।
अपने आप को एक फेलियर घोषित करने से पहले आपको ये समझना होगा कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस के लिए आती हैं और उनको आपको वैसे ही लेना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए पूरी एनर्जीज वाइब्रेशन साईं बाबा ने चेंज कर दी है यहाँ पे। हालांकि ये कार्ड्स भी आपके लिए बहुत खूबसूरत हैं पर आपको लग नहीं रहे होंगे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट है, जहाँ पर भी आपको अपनी ग्रोथ करनी है, जहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पर भी आपको कदम उठाने हैं, वो कदम ही आपको लेके जा रहे हैं आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ या आपकी ग्रोथ की तरफ। अगेन आपसे साईं बाबा कह रहे हैं कि लाइफ की जो रंगीन साइड है, कलर्ड साइड है, उसके ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए। आपको ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ या लॉस की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए। आपको जिद्दी नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि अगर हमें कोई अपनी सिचुएशन को चेंज करने में कभी कभी किसी की मदद लेनी पड़ती है तो वो हम जरूर लें और अपनी ग्रोथ करने पर ही हम फोकस करें। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वही आपके काम आने वाली है इस टाइम पीरियड में, इसलिए भी आपको उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हमने ले रखे हैं, देखते हैं कि क्या एडवाइस है साईं बाबा की आपके रिलेशनशिप के लिए। जो एडवाइस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। अगर आपको इस टाइम पीरियड में अपने पार्टनर से कुछ बात कहने सुनने की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल कीजिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि हम जो लोग हैं आज की तारीख में सिर्फ प्यार ही एक्सप्रेस नहीं करते, गुस्सा तो बहुत जल्दी कर देते हैं। आप कितनी केयर करते हैं अपने पार्टनर की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन को उसके साथ में कहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक कदम उठाइए और अपने पार्टनर के साथ में अपने रिश्ते को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो हेल्थ के लिए एडवाइस है साईं बाबा की तरफ से, आपको अगेन बैलेंस बनाने के लिए कहा है कि अगर आपको हील करनी है अपनी कोई इलनेस तो आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए। आपको यही कहा है साईं बाबा ने यहाँ पे, टुडे फाइंड वेज टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का वैसे कोई सा भी एरिया हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए 4-5 कार्ड जो हैं ये बैलेंस की बात ही करते हैं। आपसे साईं बाबा कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने के रास्तों को ढूंढिए, जो भी नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिव लाइट में भेजिए और जो भी फियर्स आपको ब्लॉक कर रहे हैं आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट के अंदर, उन सबको आप हटाइए और जो पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो है वो अपनी लाइफ में लेकर आइए। और इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि साईं बाबा आपको गाइड कर रहे हैं इस बात के लिए कि आप इस काम को कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है आर्चएंजल मेटाट्रॉन का। ये इस कार्ड के जरिए आपसे यही कहते हैं साईं बाबा कि ये कार्ड जब आपको मिलता है तो ये बहुत सम्मान की बात है आपके लिए कि आपको ये कार्ड मिला है। आर्चएंजल मेटाट्रॉन का जो क्लॉक है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा लोअर एनर्जी से। और इसका एक मतलब ये भी है कि जो 7 डायमेंशंस की एनर्जीज हैं, यानी कि हायर जो वाइब्रेशंस एनर्जीज हैं, आप उनके साथ में कनेक्टेड हैं और उसका जो विजडम है वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपने जो कदम उठाने हैं उनको उठाइए, इसलिए भी आपको स्ट्रांग रहना होगा और जो मूव ऑन करना है वो आपको करना होगा और अपनी जो पावर है उसको आपको पूरा इस्तेमाल करना होगा, यानी कि जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है उसको आपको भरपूर इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर साईं बाबा इस कार्ड के द्वारा आपसे यही कह रहे हैं कि जब आप इस क्लॉक को पहनेंगे, इस लबादे को ओढ़ेंगे तो आप दूसरे लोगों की भी मदद कर पाएंगे, उनको गाइड कर पाएंगे उनके एसेंशन पाथ पे। तो आपको ये करने के लिए चुना गया है, इसलिए एम्पावर पीपल टू सी हु दे आर एंड व्हाट दे कैन डू। तो यहाँ पर आप लोगों की शक्ति को बढ़ाइए और देखिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं और वो कौन है जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आपके लिए अफर्मेशन है, आप चाहें तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इस अफर्मेशन को पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इस कार्ड को बाद में आराम से भी पढ़ सकते हैं। ओके, शायद अब आपको दिख रहा होगा ये। ओके, तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है मैसेज। ओके, और यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है रजस का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए। आपके अंदर जब आपको कोई डिसीजन लेने होते हैं, जब आपको आगे बढ़ना होता है तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ सकें और अपने आप पर आप बिलीव भी कर सकें। तो यहाँ पर आपसे साईं बाबा यही कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ पहले भी लाइफ में अचीव किया है और आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने अंदर उस मूवमेंट को बनाए रखें, अपनी एनर्जीज को, अपने उस एग्रेशन को सही तरीके से यूज करें ताकि आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पर साईं बाबा की तरफ से आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न कार्ड से साईं बाबा को क्या गाइड करना चाहते हैं। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। वैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ इस बात को, तो अगर पुरानी बातों को लेकर आपके मन में अपने माता पिता के लिए कोई गुस्सा है, कोई गिल्ट है या फिर कोई एंगर है तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते रहे हैं और करते हैं। अगर इस दुनिया में हैं तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और अगर नहीं है तो जब तक वो थे
आपसे वैसे वो अदर वर्ड से भी प्यार करते हैं, लेकिन जितना वो आपसे प्यार कर सकते थे अपनी समझ से, उन्होंने आपसे उतना ही प्यार किया है। तो इसलिए अपने माता पिता आपसे प्यार नहीं करते तो आपके माता पिता आपसे प्यार नहीं करते ऐसा नहीं सोचिएगा। वन स्टेप एट ए टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप्स मेक बिग ड्रीम्स कम ट्रू। तो जब आप एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ते हैं तो आपके जो बड़े सपने हैं वो पूरे होते हैं और आपकी ग्रोथ भी होती है। तो यहाँ पर साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, आपकी इमोशनल ग्रोथ हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी मेंटल ग्रोथ भी हो रही है। यहाँ पर बहुत कुछ है जो आपकी लाइफ में 7 डेज में बैलेंस होगा। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी पास्ट के पेन है, लॉस हैं, दर्द हैं, उनको रहने दीजिए, उनको छेड़छाड़ नहीं कीजिए, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एनालाइज कीजिएगा चीज़ों को ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी बातें आपके साथ क्यों हुई और उसमें आपके लिए क्या सबक थे। साइकिक इनसाइट का मैसेज है, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशंस। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात ये कार्ड भी कहता है आपसे कि आप देखिए उन चीज़ों को कि कौन सी बातें आपके साथ क्यों हुई। और यहाँ पर ये कार्ड भी आपसे यही कहता है, यू आर कॉल्ड ऑन टू डू दिस, एम्पावर पीपल टू सी हु दे आर एंड वट दे कैन डू। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को सीखने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम पीरियड में। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना होगा ताकि आपकी जो सिचुएशन है आपको समझ में आती रहे पूरे हफ्ते इन 7 डेज में कि वो क्या चल रही है। होप का मैसेज है आपके लिए, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अगेन आपको लविंग थॉट्स चूज करने के लिए ही यहाँ पे कहा गया है। तो साईं बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, लाइट एक्टिवेशन का यहाँ पर मैसेज है, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपको इंटरनल गाइडेंस मिलेगी, आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़कर कुछ करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको चैनल मैसेजेस में से क्या गाइडेंस आ रही है। तो साईं बाबा आप क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए सभी को। तो यहाँ पर जो पुराने चैनल मैसेजेस थे और जो नए चैनल मैसेजेस थे हमने मिक्स कर दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। ओके, मैसेज बहुत ही ज़्यादा आए हैं तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाते हैं मैसेजेस के लिए। मैसेजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं, आप खुद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट ले लेते हैं। गाइडेंस फ्रॉम मून। ओके, एक कार्ड का डेक और लेना पड़ेगा, एक सेकेंड। देखते हैं कि यहाँ पर आपको मून से क्या गाइडेंस आ रही है। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, इस टाइम पीरियड में न्यू मून जो आने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। आपकी लाइफ में कोई बड़ा शिफ्ट होने वाला है, कोई बड़ा चेंज होने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। सरेंडर कीजिए साईं बाबा को ताकि वो आपके लिए चीज़ें जो हैं बदल सकें, आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद कर सकें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो पास्ट की मिस्टेक से, पास्ट के जो आपके लॉसेस हैं उनसे आप सीखिए और आगे की तरफ बढ़िए। उनको पकड़ के नहीं बैठना है, उनको लेके सोचते नहीं रहना है और आगे की तरफ आपको बढ़ते रहना है। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे सोल जर्नी का। तो यहाँ पर आपकी सोल जर्नी इंपॉर्टेंट हो सकती है। साईं बाबा की वीडियो में साईं बाबा का ही चैनल मैसेज आया है, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। इसका मतलब बहुत अलाइंड है हम लोग इस टाइम पीरियड में। आर्चेंजल गैब्रियल का यहाँ पर मैसेज है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन के लिए आर्चेंजल गैब्रियल से कोई रिक्वेस्ट करनी है या आपको उनसे सपोर्ट चाहिए तो आप उनसे ले सकते हैं। आपके लिए मैसेज है, होल्ड ऑन योर सेल्फ। तो अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कंटिन्यू का मैसेज है, कुछ यात्राएं कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आपकी नींद के लिए, तो अपनी नींद को पूरा कीजिए ताकि आप अच्छे से सो सकें। डिवाइन का मैसेज है, डिवाइन आपके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे डिटैच का मैसेज है, पुरानी बातों से, यादों से डिटैच होने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विजन का यहाँ पर मैसेज है, अपने साइकिक विजन पे ध्यान रखिएगा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है साइकिकली। साउंड का मैसेज है यहाँ पे, तो कुछ साउंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन 7 डेज में। काइंडनेस का मैसेज है, तो काइंडनेस को चूज कीजिए क्योंकि वही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। पीस का मैसेज है, तो पीस को भी चूज कीजिएगा। शांत रहकर ही आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है होप का, तो आप देखिएगा कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। फ्यूचर का मैसेज है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए शक नहीं कीजिएगा अपने आप पर। आपके लिए मैसेज है रेन का, तो रेन हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, या फिर रेन के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए या आपको रेन का मेडिटेशन भी करना चाहिए। ट्रुथ का मैसेज है, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है,
ओके, तो 2 मैसेज यहाँ पर आप इसमें रह गए हैं या कैसे आ गए पता नहीं। नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स, अपने जो सपनों को फॉलो करने से आपको नहीं रुकना चाहिए, हमेशा फॉलो करना चाहिए। चूज होप, आपके लिए होप का मैसेज ऑलरेडी आया है। ये कंफर्मेशन है साईं बाबा की तरफ से कि कार्ड के थ्रू उन्होंने जो आपसे कहा है वही अगेन आपसे कह रहे हैं चैनल मैसेजेस के थ्रू कि होप को चूज कीजिए, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं। विजडम का मैसेज है तो विजडम आपके पास बहुत है और आपको मिल भी रहा है, उसको लीजिए। रिदम का मैसेज है तो कुछ चीज़ों के साथ में, यूनिवर्स के साथ में आपको रिदम में होने की ज़रूरत है। शॉपिंग का मैसेज है, हो सकता है आप लोग कुछ चीज़ें खरीदने की सोच रहे हो अपने लिए, तो बिल्कुल खरीदिए। लॉर्ड गणेशा का मैसेज है तो लॉर्ड गणेशा भी यहाँ पर आपसे कनेक्टेड हैं। आपके लिए मैसेज है फॉरवर्ड का, तो आगे आप बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है। स्टॉप का मैसेज है तो आपको कुछ पुरानी बातों को सोचना अब बंद करना होगा। पर्पस का मैसेज है आपके लिए, आपका लाइफ पर्पस बड़ा है, इसलिए अपने आप को कम करके नहीं आंकिए। क्रिस्टल्स का मैसेज है, क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए या फिर आप कनेक्ट होने के लिए अदर वर्ड से भी। रिगेन का मैसेज है तो आपको जो भी चीज़ें आपने खोई हैं, जो भी दर्द या पेन आपको हुए हैं, वो सारी इमोशनल मेंटल आप जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में उसको आप रिगेन करेंगे, आप हैप्पी रहेंगे। ग्रीटिंग्स का मैसेज है तो आपके लिए यहाँ पे हैं शुभ इच्छाएं। तो ये है साईं बाबा के बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए। तो होप कि ये आपके काम में आए, आपकी मदद करे इन नेक्स्ट 7 डेज में। तो आपके ये नेक्स्ट 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आप सभी को मेरी तरफ से ओम साईं राम। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सही रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।